हे गाइस, मैं हूँ वेक्टर्स और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से नई धमाकेदार सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर इस सीरीज के काफी सारे चैप्टर को देख लिए है। वो सारे के सारे चैप्टर मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार लगे हैं। इस सीरीज की जो स्टोरी है काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि आपको भी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। आपको मैं इस सीरीज के कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, जिस चीज के कारण आपका जो मजा है इस सीरीज को देखने में और भी आपको काफी ज्यादा आएगा। तो बिना किसी बकचोदी के करते हैं इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत में हमें सेक्टर 50 का सीन दिखाया जाता। वो जो सेक्टर था उसकी जो हालत थी काफी ज्यादा बेकार थी। काफी सारे बंदे जो थे उस जगह में जो कूड़ा करकट थे उसे इकट्ठा कर रहे थे और थे वहाँ पर एक गोलम जो है वो आ जाता। उस गोलम को देखकर बंदे जो थे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ बंदे उस गोलम के सामने आ जाते और कहते हैं, हे गोलम, हम तुम्हें यहाँ पर कबाड़ को दे रहे हैं और तुम जल्द से जल्दी हमें यहाँ पर खाना जो हो वो दे दो। उस गोलम के बारे में बताया जाता है। ये जो गोलम है सेक्टर 50 का गोलम मोस्टर है। कोई बंदा इस चीज के बारे में नहीं जानता है कि ये चीज कहाँ से आई है और इसका ओनर जो है वो कौन है। लेकिन बस एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसे किसी भी तरह का कबाड़ देंगे तो ये उसके बदले में आपको फूड जो है वो देगा। वो गोलम जो था उस कबाड़ को स्कैन करता, स्कैन करने के बाद बिना उसे लिए हुए उस जगह से जाने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण जो बंदे की उसे यहाँ पर कबाड़ को ऑफर कर रहे थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा, ये जो गोलम है हर तरह के कबाड़ को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके बदले में आपको फूड नहीं देता है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन सारी की सारी चीजों को एक काफी ऊंची जगह में बैठकर देख रहा था। वो वहाँ पर उस जगह से उड़ जाता, उस गोलम के सामने आ जाता है। उसने वहाँ पर एक बैग को पकड़ा हुआ था और उसमें काफी ज्यादा कबाड़ था। वो उस कबाड़ को उस गोलम को ऑफर कर देता है। वो गोलम उस बंदे के कबाड़ को स्कैन करता है और उसके बाद उसे स्कैन करने के बाद उसने वहाँ पर उस कबाड़ को ले लिया था। गोलम उस कबाड़ को खा लेता है और इस चीज को देखने के बाद बाकी जो बंदे थे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उस गोलम ने उस कबाड़ को एक्सेप्ट करने के बाद उस बंदे को काफी ज्यादा खाना दे दिया था और इस बंदे का नाम यहाँ पर रे है। जैसे वो गोलम जो था उस बंदे को खाना देता है तो इस चीज के कारण बाकी जो बंदे थे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इस बंदे को यहाँ पर उस गोलम ने खाना क्यों दिया। उन्हें इस बारे में पता नहीं लग रहा था कि इस गोलम ने इस बंदे के कबाड़ को क्यों एक्सेप्ट कर लिया और उसके कबाड़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। और ये रे नाम का बंदा जो था एक नाम से काफी ज्यादा फेमस था, जो कि वहाँ पर 17 स्ट्रीट का घोस्ट था। हमें वहाँ पर सेक्टर 50 के 17वीं स्ट्रीट के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रे पहुंच गया था। वो एक जगह की तरफ चला हो तो उसके पीछे में वहाँ पर काफी बंदों को दिखाया जाता है जो कि रे को फॉलो कर रहे थे। रे को भी इस बारे में पता लग जाता, उसे ये बात पता लग गई थी कि उसे यहाँ पर 7 बंदे फॉलो कर रहे हैं। रे वहाँ पर उन सारे के सारे बंदों को सामने आने के लिए कहतर को बोल रहा था, हे तुम यहाँ पर कब तक मुझे फॉलो करने वाले हो। वो सारे के सारे बंदे जो थे रे के सामने आ जाते और कहते हैं, तुम्हारी जो सेंसेस है यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है। हम यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल तरीके के साथ फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर ये पता लगा लिया कि हम तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। उन बंदों के लीडर को देखने के बाद रे कहता है, रोन, मैंने यहाँ पर तुम्हें लास्ट टाइम भी बोर्न किया था कि तुमने आज के बाद अगर मुझे यहाँ पर अपनी शकल को दिखाया तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम यहाँ पर चल नहीं पाओ। रोन जो था वो कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है कि पिछली बार की तरह मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरह से जाने दूंगा? जल्दी से जल्दी तुमने यहाँ पर जो खाने का बैग भरा हुआ है उसे यहाँ पर ग्राउंड में रख दो। अगर तुम इस चीज को करते हो तो हम यहाँ पर तुम्हें सेफ तरीके के साथ इस जगह से जाने देंगे। लेकिन जो रे था वो रोन को कहता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से इस जगह से नहीं जाने दोगे। रे को इस झूठ के बारे में इस कारण पता लगता है कि क्योंकि उसके बारे में एक र्यूमर है कि जो 17th स्ट्रीट का जो घोस्ट है उसके बारे में ये बात कही जाती है। वो यहाँ पर बिल्कुल काफी ज्यादा एक्सप्रेशनलेसली ट्रैवल जो है वो करता है और तुम्हें यहाँ पर उस घोस्ट की आंखों में नहीं देखना। अगर तुम ऐसा करते हो तो वो बंदा यहाँ पर तुम्हारा जो झूठ है उसे पकड़ लेगा। रोन को भी काफी ज्यादा हैरानी हो गई थी। उस वो वहाँ पर काफी गुस्से के साथ रे के ऊपर अटैक कर दे तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ पर जो रे है उसके यहाँ पर झूठ को पकड़ सकता है। रोन रे के ऊपर अटैक करते हुए कहता है,
मैं यहाँ पर ये मेक श्योर करूंगा कि आज के बाद तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से घूर नहीं पाओगे। लेकिन जो रे था उसने वहाँ पर रोन के अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर लिया था, जिस चीज के कारण रोन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो वहाँ पर आगे की तरफ गिरने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जो रे था रोन को पकड़ लेता है और उससे वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक सा पंच सीधे उसके पेट में मार देता है और इस चीज के कारण जो रोन था वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। रोन को इस तरह से मार खाता दे उसके जो चमचे थे वो काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें काफी गुस्सा आ गया था। वो एक साथ मिलकर रे के ऊपर अटैक करने वाले थे। वो रे के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक बंदे ने अपने बैट के सहारे रे के ऊपर अटैक किया था। रे ने उसके अटैक को भी डोज कर लिया था, उसे अपनी कोहनी से मार दिया था, जिस चीज के कारण वो जो बंदा था वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। रे अपनी धुलाई को स्टार्ट करता है, वहाँ पर सारे के सारे बंदों को मारना स्टार्ट कर देता है, जिस चीज के कारण उसके मुंह में काफी ब्लड लग गया था। हमें वहाँ पर उन सारे के सारे बंदों के चिल्लाने की आवाजों को सुनाया जाता है। रे ने वहाँ पर सारे के सारे बंदे जो थे उन्हें नॉकआउट कर लिया था। रे रोन को कहता है, तुम्हें क्या लगा था अगर तुम यहाँ पर ज्यादा बंदों को लेकर आओगे तो तुम यहाँ पर मुझे हरा पाओगे? रोन काफी ज्यादा डर जाता और कहता है, हे तुम यहाँ पर पक्का एक तरह के मॉन्स्टर हो। रे रोन की तरफ जाने लग पड़ा था, जिस चीज के कारण रोन बोल रहा था, तुम यहाँ पर मेरी तरफ मत आओ। रे रोन को कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले भी कहा था अगर तुम अपनी शकल को मुझे यहाँ पर दिखाओगे तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम आज के बाद चल ना पाओ। रोन ने वहाँ पर अपने पीछे एक नाइफ को छुपाया हुआ था। जैसे रे रोन के नजदीक आ जाता है तो वो उस नाइफ को निकाल लेता है और रे को पीछे हटने के लिए बोल रहा था, लेकिन जो रोन था चाकू के होने के बावजूद भी काफी ज्यादा डर रहा था। रोन की बातों को सुनने के बाद रे कहता है, क्या मोस्टर, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब मैं 10 साल का था तो तब मैंने ये फिगर आउट कर लिया था कि मैं दूसरे बंदों के कंपेयर में काफी ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि जब कभी भी मुझे चोट लगती थी तो तब मैं वहाँ पर नहीं रोता था, जिस चीज के कारण बाकी जो बच्चे थे मुझसे काफी ज्यादा डरा करते थे। यहाँ तक कि उस टाइम जब मेरा कोई एक साथी जो था वो मारा गया था तब सारे के सारे बंदे रो रहे थे, लेकिन उस टाइम में मैं वहाँ पर एक ऐसा एकलौता बंदा था जो कि वहाँ पर अपने साथी के मरने के बावजूद भी नहीं रो रहा था। और ये जो चीज थी मेरी यहाँ पर एक काफी ज्यादा स्केरी चीज थी, जिस चीज के कारण मेरे काफी ज्यादा साथियों ने मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया था। और उस दौरान मैंने यहाँ पर एक चीज को रियलाइज किया था कि मैं दूसरे बंदों की तरह जो इमोशन होते हैं उन्हें यहाँ पर रियलाइज नहीं कर पाता हूँ, फील नहीं कर पाता हूँ। और उस दौरान बस मैं एक चीज को चाहता था कि मैं दूसरे बंदों की तरह इस दुनिया को जी पाऊँ। मैं वहाँ पर इस चीज को फील करना चाहता था कि जो इमोशन होते हैं वो यहाँ पर किस तरह के होते हैं, मैं उन्हें फील करना चाहता था। और यहाँ तक कि 6 साल बाद भी मैं यहाँ पर इमोशन को फील नहीं कर पाता, महसूस नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर इस चीज के बारे में पता है, मैं यहाँ पर दूसरे बंदों के जो इमोशन होते हैं उसे यहाँ पर रीड कर सकता हूँ। रे ने रोन के इमोशन जो थे उन्हें भी रीड कर लिया था, जिस चीज के कारण रे रोन को कहता है कि तुमने यहाँ पर इस वेपन को इसलिए तुम अपने साथ लेकर आए थे क्योंकि तुम शुरुआत से ही मुझे यहाँ पर इसके साथ स्टैब करना चाहते थे, मारना चाहते थे। रोन काफी ज्यादा हैरान था, वो झूठ बोलते हुए कहता है, मुझे तो यहाँ पर ये गार्बेज के अंदर से मिला था जिसे कि मैंने यहाँ पर पिक कर लिया। जैसे रोन ने ये बात बोली थी जो रे था उसे वापस स्कैन करने लग पड़ता है और वहाँ पर उसे एक बैसल दिखाई दिया जो कि ब्लैक कलर का था, जिस चीज के कारण रे को पता लग जाता है कि जो रोन है वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है। रे हमें बताते हुए कहता है, मैं उन चीजों को देख सकता हूँ कि जो कि बाकी बंदे नहीं देख सकते हैं। इस दुनिया में सारे के सारे पीपल के अंदर एक छोटा सा बैसल होता है और जब कभी भी वो यहाँ पर किसी तरह के इमोशन को फील करते हैं तो उनका जो बैसल होता है उनके अंदर एक किसी तरह के माना का कलर जो है वो फील हो जाता है। जब कोई बंदा एंगर, हेट, लव इस तरह की इमोशन को फील करता है उनका जो बैसल है वो यहाँ पर रेड माना से फील हो जाता है। और जब कोई बंदा किसी बंदे का उपहास करता है तो उसका जो वहाँ पर बैसल है वो ब्लू माना से भर जाता है और खुशी और एक्साइटमेंट के दौरान उसका जो वहाँ पर बैसल है वो येलो माना से भर जाता है। और इस दुनिया में इस तरह के काफी ज्यादा अलग अलग तरह के कलर है। मेरी जो ये दुनिया है इन्हीं सारे कलर से भरी हुई है। रोन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर रे को कहता है, अगर तुम यहाँ पर मेरे क्लोजर आओगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें सच में स्टैब जो हूँ वो कर दूंगा। रोन के अंदर रे को एक डीप ब्लैक माना जो था वो दिखाई दे रहा था जो कि वहाँ पर इंटेंस फेयर का प्रतीक था। रोन काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो वहाँ पर रे को अपने पास न आने के लिए लगातार बोले जा रहा था। रोन वहाँ पर भागने की कोशिश भी करता है लेकिन वो उस जगह में फंस जाता है जहाँ पर डेड एंड पहुंच गया, जिस चीज के कारण वो और भी ज्यादा डर जाता है।
रे रॉन को कहता है, एक ऐसा लायर जो कि यहाँ पर तुम्हारे जैसा है, वो यहाँ पर एक पुलिसमैन को डिजर्व जो है वो करता है। लेकिन इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें रे को एक दूसरी जगह में दिखाया जाता है। रे एक काफी ज्यादा सुनसान सी जगह में पहुंच गया था। वो वहां पर एक जगह के अंदर चला जाता है। उस जगह में हमें वहां पर काफी सारे बंदों को दिखाया जाता है। एक बंदे का नाम वहां पर पेल था, जो कि वहां पर अनाथ बच्चों का लीडर था। पेल रे का स्वागत करते हुए कहता है, हे रे, तुम यहाँ पर बिल्कुल राइट टाइम में आ गए हो। वहां पर जो छोटे अनाज बच्चे थे वो रे के गले लग जाते और वहां पर बोल रहे थे, बिग ब्रदर रे, आखिरकार हम यहाँ पर आप यहाँ पर आ गए। पेल वहां पर उन बच्चों को रे को इस तरह से तंग ना करने के लिए बोल देता है। कुछ देर बाद पेल जो था वहां पर बाकी जो बड़े बंदे थे उन्हें वहां पर कहता है, तो चलो अब हम सभी के सभी ये देखते हैं कि आज हम सभी ने क्या क्या अर्न किया है। वो सारे के सारे बंदे जिन्होंने कि यहाँ पर उस गोलम को कबाड़ देकर कुछ खाने का सामान इकट्ठा किया था, वो वहां पर उसे एक जगह में रख देते, एक साथ रख देते हैं। लेकिन वो जो खाना था वो काफी ज्यादा कम था, जिस चीज के कारण पेल कहता है, क्या इस खाने को हम सभी के सभी 7 बंदों के अंदर बांट सकते हैं। पेल जो था उन सारे के सारे बंदों को देख रहा था और तभी वो वहां पर अपने बैग को खोल दे तो उसके बैग के अंदर काफी ज्यादा खाने का सामान था, जिस चीज के कारण वहां पर जो छोटे बच्चे थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते। वो कहते हैं, रे भाई, आपने तो यहाँ पर एक बार से काफी ज्यादा सामान लेकर आप यहाँ पर आ गए हैं और सच में आप तो यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग है। रे हमें बताते हुए कहता है, ये इसलिए है क्योंकि वो जो गोलम है बस उन्हीं चीजों को लेता है जिनके अंदर किसी तरह का माना होता है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर किसी भी उस तरह की चीज को उस गोलम को दोगे जिसके के अंदर माना न हो, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और तभी पेल वहां पर सारे के सारे बंदों को कहता है, तो अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पर जो फूड है उसे स्प्लिट करते हैं। रे की मदद के कारण हमें यहाँ पर काफी ज्यादा खाना आ गया, हम इसे काफी आसानी के साथ एक दूसरे के अंदर बांट सकते हैं। पेल वहां पर उस खाने को सारे के सारे बंदों के अंदर बांटने लग पड़ता है, लेकिन जो रे था उस जगह से बाहर जाने लग पड़ा था। वो उस जगह से बाहर जाकर एक जगह में बैठ जाता है। रे ये सोच रहा था कि ये जो खाना है हम सभी के लिए इनफ नहीं होगा, क्या मुझे यहाँ पर बेयर हाउस के अंदर जाकर खाने को इकट्ठा करना चाहिए। मुझे यहाँ पर एक तरह की मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इस ग्रुप को सपोर्ट जो हूँ वो करूँ। ये यहाँ पर मेरा इस लाइफ के लिए एक कर्जे के तौर में है। और जो रे है वो इस चीज को क्यों बोल रहा है इसके बारे में हमें बताया जाता है। 1 साल पहले रे जो था बर्फ के अंदर फंस गया था और उस दौरान इन सारे के सारे बंदों ने रे की जान बचाई थी। अगर उस दौरान ये सारे के सारे बंदे नहीं आते तो रे जो था वहीं पर जान से मारा जाता। और इन सारी की सारी चीजों के कारण जो रे है वो यहाँ पर इन सारे के सारे बंदों के लिए खाना जो है वो इकट्ठा कर लेता है। ये एक तरह का रे का प्रिंसिपल था जो कि यहाँ पर उसका कर्जे को रिपे करने का एक तरीका था। लेकिन तभी पेल जो था वो रे को आवाज लगाता वो रे के पास आ गया तो और कहता है, हे रे, तुमने तो यहाँ पर अपने जो शेयर है उसे रिसीव ही नहीं किया है। लेकिन रे कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे यहाँ पर भूख नहीं लगी है। लेकिन तभी रे के पेट से आवाज आती है जिस चीज के कारण पेल हंसते हुए कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे जो पेट है तुम्हारी बातों के साथ एग्री जो है वो नहीं करता है। पेल अपने खाने को रे के साथ शेयर करने लग पड़ता है और कहता है, रे, क्या तुम मुझे इस चीज के बारे में बता सकते हो कि अभी इस टाइम जो बारिश है एक ब्लैक तरह के लिक्विड की तरह में हो रही है। यहाँ पर कुछ बंदों का कहना ये है कि ये इस कारण है क्योंकि जो मेजिस हैं आजकल कुछ ज्यादा ही मैजिक को यूज कर रहे हैं। अपेरेंटली जो मेजिस हैं वो लोअर नंबर सेक्टर के अंदर रह रहे हैं। और मैं तो यहाँ पर इस चीज के लिए काफी श्योर हूँ कि जो गोलम इस जगह में आते हैं वो भी यहाँ पर इन इमेज के द्वारा सेंड किए जाते हैं। लेकिन रह कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ये जो गोलम है वो तो यहाँ पर बस एक तरह की मशीन है। लेकिन पे कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल श्योर हूँ कि वो यहाँ पर मैजिक है जिस चीज के कारण वो जो गोलम है वो लगातार मूव करते रहता है। मैजिक की बात करने के दौरान जो पेड़ था वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। रे भी अपनी मन में कहता है, एक्चुअली मैं भी पेड़ की बातों के साथ बिल्कुल एग्री हूँ। जब कभी जो गोलम है वो मूव करता है तो वो अपनी सराउंडिंग से काफी ज्यादा मानव को अपनी कोर के अंदर खींच लेता है और उसके बाद वो वहां पर उस मानव को मिक्स कर लेता है। उसके बाद उसे एक ब्लैक गैस के तौर में एक्सपेल कर देता है और जिस ब्लैक रेन की बात पेल कर रहा है वो यहाँ पर वही ब्लैक गैस होगी। और मुझे भी ऐसा लगता है ये सारी की सारी चीजें जो है इनके बीच एक काफी ज्यादा बड़ा कनेक्शन है। रे जो था उस जगह से जाने लग पड़ता है।
वेल कहता है, हे तुम यहाँ पर इस जगह से कहाँ जा रहे हो? रे कहता है, मैं यहाँ पर जरा सा बाहर जा रहा हूँ। फिर उसे कहता है, लेकिन अभी तो यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लैक रेन हो रही है और जरा तुम यहाँ पर रिवर को देखो, जो बोट ड्राइव यहाँ पर ओवरफ्लो हो गया, जिस चीज के कारण जो सिचुएशन है काफी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन जो ये था वो वहाँ पर उस जगह से भाग कर चला जाता है। हमें सेक्टर 17 और सेक्टर 18 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रे पहुंच गया था। रे उस जगह में भागते हुए कहता है, जब भी ये ब्लैक रेन होती है तो बंदे इसे अवॉइड करने के लिए घर के अंदर भाग जाते हैं। वो यहाँ पर इस चीज में बिलीव करते हैं, अगर ब्लैक रेन की एक सिंगल ड्रॉप भी उन्हें टच करेगी तो आप इस चीज के कारण सिक हो जाएंगे। लेकिन ये चीज मेरे लिए बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस रेन के अंदर एक शील्ड को अपने आसपास क्रिएट कर लेता हूँ, जिस चीज के कारण मैं इस दौरान काफी आसानी तरीके के साथ वर्क कर सकता हूँ। हमें वहाँ पर 18वीं स्ट्रीट के राशन वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रे पहुंच गया था। उस जगह के अंदर कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जुआ खेल रहे थे। उन बंदों की आवाजों को सुनने के बाद रे कहता है, मुझे पता है जब कभी भी बारिश होती है तो ये बंदे यहाँ पर इसी तरह से जुआ खेलते हैं। रे वहाँ पर उन बंदों के एरिया के अंदर पहुंच गया था। उन बंदों, क्योंकि वो सारे के सारे बंदे जुआ खेल रहे थे, वहाँ पर रे उस जगह के अंदर काफी आसानी के साथ पहुंच गया था। रे वहाँ पर एक काफी ज्यादा डार्क जगह के अंदर आ जाता है। वो वहाँ पर अपनी सराउंडिंग का माना जो था उसे वहाँ पर सेंस कर लेता है और अलग अलग तरह के एक एग्जैक्ट फॉर्मूला के अंदर उन सारे के सारे माना को एक स्पेसिफिक कलर के अंदर मिक्स करने लग पड़ता है। रे ने वहाँ पर काफी ज्यादा माना को मिक्स कर लिया था। वो वहाँ पर एक तरह का फायर स्पेल को क्रिएट कर लेते, उसने वहाँ पर एक छोटी सी फायर स्पेल को क्रिएट कर लिया था। उस फायर के सहारे वो वहाँ पर जो खाना रखा हुआ था उसे देखने लग पड़ता है। वहाँ पर जो सामान रखा हुआ था, रे उस सामान को चेक कर रहा था, लेकिन तभी कुछ बंदे जो थे रे के ऊपर नाइफ से अटैक कर देते हैं। लेकिन रे ने उस अटैक को डॉज कर लिया था। वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। रे काफी ज्यादा तेजी के साथ एक बक्से के पीछे छुप गया था। वो बंदे जो थे एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहते हैं, एक रैट जो है वो यहाँ पर हमारा जो राशन है उसे यहाँ पर चुराने के लिए आ गया है। उन बंदों को दिखाया जाए जिन्होंने की वहाँ पर नाइट ग्लास को पहना हुआ था, जिस चीज के कारण वो रात के अंदर काफी आसानी के साथ देख पा रहे थे। रे उन बंदों को देखने के बाद कहता है, यहाँ पर टोटल 3 बंदे हैं, उन्हें यहाँ पर मेरी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में पता है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन बंदों के पास इस तरह का इक्विपमेंट होगा, जो कि यहाँ पर नाइट विजन गॉगल है। वो बंदे वहाँ पर रे का पता लगा लेते हैं और अपने अपने चाकू के साथ रे को ऊपर स्टैब कर देते हैं। लेकिन जो रे था उसने वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ उन बंदों के अटैक को डॉज कर लिया था। रे की स्पीड को देखने के बाद वो बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रे काफी ज्यादा तेजी के साथ उन बंदों के पास चला जाता है। एक बंदे को वो एक पंच जो था वो मार देता है, जिस चीज के कारण वो उसे नॉकआउट कर देता है। बाकी जो बंदे थे काफी हैरान हो रहे थे, वो सोच रहे थे ये बंदा यहाँ पर उन्हें कैसे देख पा रहा है। रे जो था वो वहाँ पर उनके माना को देख रहा था और इस दौरान उन बंदों का जो माना था वो रे से भर गया था, गुस्से से भर गया था। वो बंदे काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपने वेपन के साथ रे के ऊपर एक बार फिर से अटैक कर देते हैं। लेकिन क्योंकि रे जो था वहाँ पर उन बंदों के माना को काफी आसानी से देख पा रहा था, जिस चीज के कारण उसे इस बारे में पहले ही पता लग जा रहा था कि अब ये बंदे यहाँ पर किस तरह का नेक्स्ट मूव चलने वाले हैं, जिस चीज के कारण रे उनके अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। उनके अटैक को डॉज करने के बाद रे हवा में जंप मार देता और एक काफी ज्यादा खतरनाक सी किक उस बंदे को मार देता है, जिस चीज के कारण वो बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। इस तरह जो बंदा था वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन जो रे था वो उस बंदे के ऊपर भी अटैक कर देता, उसे सीधा ही उसके पेट में पंच मार देता है। उसे बस कुछ ही सेकंड के अंदर उन तीनों के तीनों बंदों को इंजर्ड कर दिया था, नॉकआउट कर दिया था। लेकिन तभी एक और बंदा जो था उस जगह के अंदर आ जाता है। रे उस बंदे को देखने के बाद उसे पहचान गया, तो उस बंदे को दिखाया जाए जो कि बंदा जो था हेक्टर ग्रुप का एग्जीक्यूटिव था, वो एक गंजा था। गंजा कहता है, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बंदों के लड़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक बंदे ने यहाँ पर मेरे सारे के सारे भाइयों को हरा दिया है। वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा था और कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक छोटा सा चूहा जो है वो यहाँ पर मेरे सारे के सारे भाइयों को हरा देगा। ये बंदा देखने में तो वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। रे उस गंजे को देखने के बाद अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने रूमर्स के अंदर सुना था, ये जो हेक्टर ग्रुप का एग्जीक्यूटिव गंजा है बिल्कुल रूमर्स की तरह काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा पावरफुल मुझे लग रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर इस जगह से भाग जाना चाहिए, जिस कारण रे जो था वो काफी ज्यादा तेजी के साथ उस गंजे के ऊपर एक पंच मार देता है। लेकिन रे के पंच का उस गंजे के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, यहाँ तक कि वो बंदा जो था रे के पंच के कारण हिला भी नहीं था। और तभी रे को पता लग जाता है वो जो गंजा उसके ऊपर अटैक करने वाला उस गंजे ने रे के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। लेकिन रे अपनी सेंसेस के चलते उसके अटैक को डोज कर लेता है। रे को पता लग जाता है ये जो गंजा है काफी ज्यादा फास्ट है, जिस चीज के कारण वो वहां पर उसके साथ एक गैप को क्रिएट कर लेता है। गंजा उसकी स्किल को देखने के बाद कहता है, हे बच्चे, तुम यहाँ पर वैसे काफी ज्यादा फास्ट हो। रे भी उस गंजे की स्किल को देखने के बाद अपने मन में बोल रहा था, ये गंजा तो यहाँ पर स्किल के बारे में कंपेयर किए जाए तो अनदर लेवल में है। वो गंजा एक बार फिर से काफी ज्यादा तेजी के साथ रे के ऊपर अटैक करता है। रे ने उसके अटैक को एक बार फिर से डोज कर लिया था। गंजा लगातार रे के ऊपर अटैक करते जा रहा था, लेकिन जो रे था वो भी उसके अटैक को लगातार डोज करते जा रहा था। रे को इस बारे में पता लग जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो वो यहाँ पर इससे हेड ऑन जीत नहीं पाएगा, इस जगह से भाग भी नहीं पाएगा। और अगर ऐसी बात है तो अब मुझे लगता है कि मुझे इस गंजे के ऊपर इसके जो गैप्स है उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, जिस चीज के कारण रे उसके गैप के ऊपर अटैक करने के लिए नीचे झुक जाता है। उसने बाबा अपने हाथ के अंदर थोड़ा सा माना जो था उसे इकट्ठा करके मिक्स कर लिया था, वो वहां पर उस गंजे के गैप्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिस चीज के कारण उस गंजे को भी इस बार थोड़ी सी चोट लग जाती है। उस गंजे को जो ध्यान था वो वहां पर थोड़ा सा भटक जाता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए रे उस जगह से भाग गया था। लेकिन इस चीज के कारण वो गंजा अपने सारे के सारे साथियों को काफी गुस्से के साथ बोल रहा था, हे तुम सभी के सभी, वो बंदा इस जगह से भागा नहीं होगा, तुम सभी के सभी उसे जल्द से जल्दी ढूंढो। सारे के सारे बंदे रे को ढूंढ रहे थे। रे एक जगह में छुपा हुआ था। रे एंट्रेंस की तरफ एक पत्थर को फेंक देता है, जिस चीज के कारण उन सभी के सभी बंदों को उसकी आवाज आ गई थी। वो एंट्रेंस की तरफ भागने लग पड़ते हैं, जिस चीज का फायदा उठाते हुए रे दूसरी तरफ भाग रहा था। रे भागते भागते ये सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर एक काफी ज्यादा फेमस हैकर ग्रुप के बेयर हाउस के अंदर से सामान को चुरा लिया है, और पक्का जिस चीज के कारण अगर ये बंदे मुझे फाइंड कर लेंगे तो मुझे जान से मार देंगे। मुझे यहाँ पर मरने का किसी भी तरह का डर नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस दुनिया से चला जाता हूँ तो वो बच्चे जो हैं वो इस दुनिया के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और इस चीज के कारण मैं भी अपने कर्जे को रिपे जो हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। और तभी हैकर ग्रुप का एक बंदा जो था रे को नोटिस कर लेता है, वो उसके पीछे भागने लग पड़ता है। उसने वहां पर अपने साथियों को भी बुला लिया था। वहां पर दो बंदे जो थे रे का पीछा कर रहे थे। रे जो था वो वहां पर एक जगह में जाकर रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक डेड एंड आ गया था, जिस चीज के कारण वो बंदे अपने अपने वेपन को बाहर निकाल लेते और कहते हैं, इस बच्चे ने तो हमें यहाँ पर तंग कर दिया था। अब तुमने यहाँ पर जो सारी की सारी चीजें चुराई हैं, हम तुम्हें यहाँ पर उन्हें इस जगह से ले जाने नहीं देंगे, तुम्हें भी यहाँ पर जान से मार देंगे। रे को वहाँ पर उस जगह में वो गंजा नहीं दिखाई देता, जिस चीज के कारण रे उन बंदों के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि उस जगह में वो गंजा नहीं था, जिस चीज के कारण रे को उस जगह में जीतने का एक चांस दिख गया था। वो अपने माना को अनलिश कर देता है। वो बंदे भी रे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं। रे ने एक बंदे का अटैक को ब्लॉक कर लिया, उसके हाथ को पकड़ लिया था और उसे वहां पर एक पंच मार देता है। इसी के साथ वो वहां पर उस बंदे को नॉकआउट कर लेता है। दूसरा बंदा रे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन जो रे था वो वहां पर उस बंदे के हाथ को भी पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ में लाइटनिंग माना को अनलिश करता है। वो वहां पर उस माना के साथ उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, जिस चीज के कारण उसने वहां पर उस बंदे को एक झटका जो था वो मार दिया था। वो वहां पर इंजर्ड हो गया था, नॉकआउट हो गया था। और तभी रे को बाकी हैकर ग्रुप के बंदों की आवाज भी सुनाई दे देती, जिस चीज के कारण रे कहता है, मैं यहाँ पर इस जगह से भाग नहीं सकता हूँ, इस जगह में काफी सारे बंदे हैं, और यहाँ पर ये चीज भी नहीं है कि मैं यहाँ पर लगातार मैजिक को यूज कर सकता हूँ। रे को एक गार्बेज का डब्बा जो था वो दिखाई दिया था। वो उस डब्बे के अंदर ही छुप जाता है, और वो बंदे जो थे रे को उस जगह में नहीं ढूंढते, उस जगह से चले जाते हैं। रे उस डब्बे के अंदर रहने के बाद कहता है, मुझे यहाँ पर किसी भी तरह के फुटस्टेप नहीं सुनाई दे रहे हैं, और पक्का वो बंदे मुझे इस जगह में ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक रात के लिए इसी डब्बे के अंदर रहना चाहिए।
और वैसे भी अगर ये बंदे मुझे ब्रिज के अंदर फॉलो करेंगे तो जिस चीज के कारण वो बच्चे जो हैं उन्हें भी काफी ज्यादा डेंजर हो सकता है। जिस चीज के कारण रे जो था उसी डब्बे के अंदर सो जाता। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता जहाँ पर रे के ऊपर धूप की छाँव जो है वो बढ़ती है। रे अपनी आंखों को खोल लेता है, वो उस डब्बे के बाहर आ गया था। रे सोच रहा था आखिरकार अब यहाँ पर कोई भी बंदा जो है वो नहीं होगा, लेकिन रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने हैकर ग्रुप का एक बंदा जो था वो उसे दिखाई देता है। वो बंदा देखने में तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और कहता है ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं इस जगह में वापिस आ गया, मुझे यहाँ पर तुम मिल गए। रे भी वहाँ पर अपने वेपन को बाहर निकाल लेकर कहता है इसके वैसल को देखने के बाद मुझे इस चीज के बारे में पता लग जा रहा है कि ये बंदा मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा है और अभी के लिए मैं पूरी तरीके के साथ रिकवर नहीं हुआ हूँ। रे के पास एक चाकू को देखकर वो बंदा भी काफी गुस्से के साथ कहता है क्या तुम्हारे पास भी यहाँ पर एक चाकू है? तो चलो अब हम दोनों के दोनों मैन टू मैन फाइट जो है वो करेंगे। वो बंदा एक काफी ज्यादा खतरनाक तेजी के साथ रे के ऊपर अटैक कर देता और बोल रहा था अब मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगा। रे ने उसके अटैक को वहां पर डोज कर लिया था, लेकिन वो जो बंदा था वो काफी तेजी के साथ एक बार भी से रे के ऊपर अटैक कर देता है। रे ने उसके अटैक को डोज तो कर लिया था, लेकिन वो वहां पर अपने बैलेंस को लॉस्ट कर लेता है, जिस चीज के कारण उस बंदे को रे के ऊपर अटैक करने का एक काफी ज्यादा मौका मिल गया था। रे इस चीज के कारण काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उस बंदे का जो चाकू था वो वहां पर रे को हिट करने वाला था, लेकिन तभी हमें वहां पर एक बंदे की चिल्लाने की आवाज को सुनाया जाता है। हमें रे को दिखाया जिसके मुंह के ऊपर काफी ज्यादा ब्लड निकल गया था। वो जो बंदा था उसके सिर के ऊपर किसी बंदे ने गोली मारी थी। हमें उस बंदे को दिखाया जाए जिसने रे की जान को बचा लिया था। उस बंदे को दिखाया जाए जो कि बंदा कहता है हे रे ये तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डेंजरस सिचुएशन थी। वो बंदा अपनी सिगरेट को निकाल लेता, सिगरेट को पीने लग पड़ता है। उस बंदे के बारे में बताया जाता है ये जो बंदा है 17 स्ट्रीट का बॉस, इसका नाम नाइल्स है। नाइल्स कहता है हे तुम यहाँ पर सुबह सुबह किस तरह का मैच जो उसे यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो? तुम तो यहाँ पर सुबह सुबह ही इन बंदों के साथ पंगे क्यों ले रहे हो? और ये जो सिचुएशन है रे कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, लेकिन रे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर किसी बंदे ने कार जो थी वो की थी, क्योंकि तुम इतनी यार जल्दी थी या सुबह सुबह तो उड़ते नहीं हो? नाइल्स कहता है हाँ मैंने यहाँ पर कुछ बंदों से ये सुना था कि जो हैकर ग्रुप के बंदे हैं वो किसी बंदे की तलाशी कर रहे हैं, और क्या तुमने यहाँ पर उन बंदों के पास से किसी चीज को चुराया है? रे उस चीज को बता देता है जो कि यहाँ पर उसने हैकर ग्रुप के बंदों से चुराई थी। उस चीज को देखने के बाद नाइल्स कहता है हे तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो, जिस चीज के कारण रे उसे थैंक यू बोल देता है। लेकिन नाइल्स उसे बताता है हे ये यहाँ पर किसी तरह का कॉम्प्लीमेंट नहीं था। अरे नाइल्स को देखकर अपने मन में कहता है नाइल्स की तरह के पीपल को डील करना यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर जो नाइल्स था उसके अंदर से एक लय का मोनोटोनस ओरा जो था वो अनलिस्ट हो रहा, उसके जो इमोशन थे वो वहाँ पर नीरस थे, और उसका जो बैसल था वो यहाँ पर किसी भी तरह के कलर के साथ फिलअप नहीं होता था। और तभी नाइल्स रे को कहता है अगर तुम यहाँ पर इसी तरह की हरकत करते रहोगे और इस तरह के बंदों के साथ उलझते रहोगे तो तुम एक दिन जान से मारे जाओगे। लेकिन रे कहता है अगर मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूंगा तो वैसे भी हम यहाँ पर भूख के कारण मारे जाएंगे। इस बात के कारण नाइल्स कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें इस बात के बारे में बता देता हूँ क्योंकि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी तो मैंने यहाँ पर तुम्हें रिपे कर दिया है। लेकिन रे नाइल्स को कहता है मैंने तो तुम्हें उस रिवर के अंदर से इसलिए बचाया था क्योंकि मैंने ये सोचा था कि तुम्हारे पास किसी तरह की सप्लाईज होंगी। मेरा तुम्हारा यहाँ पर हेल्प करने का किसी भी तरह का इंटेंट नहीं था। लेकिन इस चीज के कारण नाइल्स कहता है वेल मैं यहाँ पर आज जिंदा हूँ तो वो यहाँ पर तुम्हारे कारण है, जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। रे कहता है तुमने यहाँ पर उस चीज के लिए अब मुझे यहाँ पर पहले ही पे जो है वो कर दिया है। हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रे था उसने वहाँ पर जो नाइल्स था उसे एक रिवर के अंदर से बाहर निकाला था, और उस दौरान जो नाइल्स था वो वहाँ पर 46 सेक्टर का जो एग्जीक्यूटिव था वो हुआ करता, लेकिन उसे बिट्रे कर दिया गया था। और जो नाइल्स था उसने यहाँ पर मुझे अपनी जान बचाने के बदले में उसे यहाँ पर काफी ज्यादा फाइट के तरीके जो थे मुझे सिखाए थे, जिस चीज के कारण मैं यहाँ पर काफी ज्यादा फाइट करने में एक्सपर्ट हो चुका था। प्रेजेंट में नाइल्स को रे कहता है नाइल्स तुमने यहाँ पर कुछ समय पहले मुझे एक चीज के बारे में कहा था। नाइल्स कहता है क्या, किस बारे में? तुमने यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बारे में कुछ कहा था।
मैं यहाँ पर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अरे नाइस की ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए ज्वाइन करने वाला था क्योंकि अगर वो ऐसा करता है वो जो बच्चे हैं तो जिस चीज के कारण जो रे है उन बच्चों को सेव कर सकता है। लेकिन तभी जो नाइस था वो रे को दे तो उस जगह से जाने लग पड़ता एक दीवार के पीछे चला जाता और कहता है, रे तुम ही मुझे इस चीज के बारे में बताओ क्या तुम यहाँ पर मैजिक को यूज कर सकते हो। रे कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर मैजिक के बारे में पता है। नर्स ने तो वहां पर तुक्का मार दे वो कहता है, बिंगो इसका मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल सच है। मैंने ये सोचा था कि मैंने एक बार देखा था तुमने यहाँ पर बिना किसी लाइटर के सहारे ही मेरी सिगरेट को जला दिया था, फायर को जला दिया था। रे कहता है, तुम मुझे इस चीज के बारे में बताओ, तुम यहाँ पर मैजिक के बारे में क्या जानते हो। नर्स उसे बताते हुए कहता है, मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने यहाँ पर एक मैजिशियन से कुछ चीजों के बारे में पूछा था और उसने मुझे इस चीज के बारे में बताया था कि जो एयर होती है उसके अंदर एक माना जो है वो फ्लो करता है जिसका यूज करते हुए आप यहाँ पर मैजिक का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस दुनिया में बस कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो कि यहाँ पर माना को डिटेक्ट और उसका यूज कर सकते हैं। रे नाइस को कहता है, क्या उस बंदे ने यहाँ पर तुम्हें कलर के बारे में भी कुछ बताया था। नाइस काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, क्या कलर। उसने मुझे यहाँ पर किसी भी कलर के बारे में नहीं बताया, उसने मुझे ये कहा था कि तुम यहाँ पर माना को देख भी नहीं सकते हो। इस बात के कारण रे अपने मन में कहता है, ओ ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर जिन सारे के सारे कलर को देख सकता हूँ कि वो यहाँ पर किस तरह की चीज है। रे नाच को कहता है, क्या मुझे तुम इस चीज के बारे में बताओ कि तुम यहाँ पर किसी चीजों के बारे में भूले तो नहीं हो। नाइस का भी गुस्सा हो जाता है, वो कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर मैं भुलक कर लगता हूँ कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। उन दोनों के बीच एक काफी फनी सा सीन क्रिएट हो गया था। अरे नाच को कहता है, तो तुम मुझे अब इस बारे में बताओ मेरी जो रिक्वेस्ट है उसके लिए तुम्हारा क्या आंसर है। नाच जो था वो वहाँ पर इस चीज के लिए मना कर देता है। रे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। नर्स वहाँ पर बताते हुए कहता है, सारे के सारे जो सेक्टर हैं वो एल्टन रिवर के साथ अलोंग करते हैं। अगर तुम यहाँ पर रिवर के ऊपर जाते जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर जो और भी सेक्टर जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जिस चीज के कारण तुम यहाँ पर जो स्लम है उन्हें यहाँ पर भी एस्केप कर सकते हो और एक बेटर लाइफ को फाइंड कर सकते हो। और इसी चीज के कारण ये यहाँ पर काफी ज्यादा बेस्ट की बात होगी कि तुम जैसा एक एबिलिटी वाला बच्चा जो है वो यहाँ पर इस जगह में मर जो है वो जाए। और तुम मुझे इस चीज के बारे में बताओ कि तुमने यहाँ पर 50 सेक्टर को लीव करने के बारे में सोचा है। इस चीज के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें कार को भी फाइन कर सकता हूँ। लेकिन रे कहता, नहीं मैंने इसके बारे में नहीं सोचा क्योंकि तुम्हें पता है मुझे यहाँ पर बच्चों की देखभाल जो है वो भी करनी है। लेकिन नाइस रे को कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैंने इस बारे में सोचा है कि मैं यहाँ पर एक ऑर्फनेज जो हूँ उसे यहाँ पर स्टार्ट करूंगा। रे कहता है, क्या एक ऑर्फनेज। नाइस उसे बताता है, हाँ उस ऑर्फनेज के अंदर मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को इकट्ठा करूंगा जो कि यहाँ पर अनाथ है और उन्हें यहाँ पर जिंदगी जीने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। रे जो था वो वहाँ पर नाइस के बैसल के मानव को सेंस देख रहा था और वो वहाँ पर उस मानव को देखने के बाद कहता है, इसके जो कलर हैं काफी ज्यादा थिन है और मैं ये देखकर पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये बंदा यहाँ पर सच बोल रहा है या फिर नहीं। लेकिन इस बार में मैं यहाँ पर गारंटी दे देता हूँ ये जो बंदा है अपने बर्ड के ऊपर बिल्कुल खड़ा उतरता है। लेकिन तभी रे नाइस को बताते हुए कहता है, तुम्हें मैं यहाँ पर एक चीज के बारे में केयरफुल रहने के लिए बोल देता हूँ क्योंकि जो हैकर ग्रुप के बंदे हैं वो मुझे ऐसा लगता है एक बार के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। मैं जब उनके ठिकाने के अंदर गया था तब मैंने यहाँ पर ट्रक के अंदर काफी सारे वेपन को देखा था। लेकिन नाइस जो तब वो कहता है, हाँ हाँ मुझे तो यहाँ पर इस चीज के बारे में पहले ही पता है क्योंकि जब भी आप जिंदगी के अंदर एक गन का यूज करते हैं तो इस चीज का मतलब ये है कि आप यहाँ पर बार की डिक्लेरेशन जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ये कहता है, अगर तुम यहाँ पर हार जाओगे तो तुम यहाँ पर जो पीपल हैं जो कि स्टोर के अंदर रहते हैं वो इस चीज के कारण काफी ज्यादा सफर करेंगे। लेकिन मुझे इस चीज के बारे में ऐसा लगे तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन फीस है वो यहाँ पर काफी ज्यादा रीजनेबल है। नाइस कहता है, हाँ ये चीज इसलिए है क्योंकि बाकी बंदों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बंदे यहाँ पर काफी ज्यादा बेकार है और तुम यहाँ पर मुझे एक और बंदे की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। और वैसे भी तुम्हें तो पता है मैंने तो अभी यहाँ पर शादी भी नहीं की है। लेकिन रे कहता है, हे तुम वैसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा ओल्ड हो, जिस चीज के कारण नाइस थोड़ा गुस्सा हो गया था वो वहाँ पर रे को एक चमाट मारने की कोशिश करता है लेकिन रे उसके अटैक को डोज कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर नाइस का एक चमचा जो था वो कहता है, बॉस मुझे लगता है अब हम यहाँ पर इस जगह से चले जाना चाहिए। नाइस भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है, वो वहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठ गया था।
नाइस वहां से जाते हुए रे को कहता है, ये जो एरिया है अब यहाँ पर बोर जोन के अंदर बदलने वाला है, तो जिस चीज के कारण तुम्हें यहाँ पर अनदर हाइड आउट को फाइंड कर लेना चाहिए। और जो नाइस था वो वहां पर रे को एक चीज को दे देता है, वो वहां पर एक तरह का मेडिकल इंग्रेडिएंट था। नाइस उसे बताते हुए कहता है, इसका यूज करते हुए तुम यहाँ पर अपने कान को सैनिटाइज करवा लेना। और ये बोलकर नाइस उस जगह से चला जाता है। रे जो था नाइस को वहां से जाते हुए देख रहा था। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होते में सेंट्रल स्क्वायर की 17 स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बच्चे और एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाए। उस बच्चे के सामने रे था, वो रे की तरफ जाते हुए कहता है, रे तुम यहाँ पर कल क्यों नहीं वापिस आए थे? और रुको, तुम मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा हर्ट लग रहे, तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा कैसे लगी है? और प्लीज तुम मुझसे ये मत बोलना कि तुम यहाँ पर फाइट कर कर आए हो और तुम्हारी ये हालत किसने की है। लेकिन रे जो था उस बच्चे से झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर बस गिर गया था। वो बच्चा वहाँ पर रो रहा था, उसके पास काफी जो इमोशन जो थे उसके अंदर से निकल रहे, जिस चीज के कारण रे भी काफी हैरान हो रहा था, क्योंकि उस बच्चे का जो बैसल था उसके अंदर से काफी कलर का माना जो था वो वहाँ पर रे को दिख रहा था। रे तभी वहाँ पर उस बच्चे को कहता है, तुम यहाँ पर इन सारे के सारे कैन को ले जाओ और यहाँ पर टेंट में चले जाओ, और तुम पेल को बता देना कि मैं भी तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगा। इस चीज के लिए वो बच्चा हाँ कर देता है। वो बच्चा उस जगह से चला जाता है। उस बच्चे के जाने के बाद रे वहाँ पर उस बूढ़ी औरत से कहता है, बियोला कि तुमने यहाँ पर जोसेफ को कुछ चीजों के बारे में बताया। जोसेफ की बात को सुनने के बाद वो औरत जिसका नाम बियोला है और यहाँ पर ये ब्लाइंड स्टोरी टेलर है, अंधी है, बियोला कहती है, ओ इसका मतलब तुम यहाँ पर रे हो। मैं तो यहाँ पर जोसेफ को रेनबोस की स्टोरीज के बारे में बता रही थी। लेकिन रे जो था वो वहाँ पर बियोला को कहता है, तुम्हें यहाँ पर इन चीजों के बारे में बच्चों को नहीं बताना चाहिए। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो ये जो बच्चे हैं इन स्ट्रीट के जो गेट यूज हैं वो नहीं हो पाएंगे और वो यहाँ पर फैंटेसीज के बारे में ही सोचते रहेंगे। लेकिन बियोला कहती है, अगर यहाँ पर बच्चे जो है फैंटेसीज के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन ही बंदा होगा जो कि यहाँ पर फैंटेसी के बारे में सोचेगा। लेकिन तभी वहां पर जो रे था वो वहां पर बियोला के जो इमोशन थे उन्हें वहां पर रीड करने लग पड़ता। उसे वहां उसके बैसल के अंदर पर्पल माना जो था वो दिखाई देता है। रे कहता है, क्या मैंने यहाँ पर इस तरह का बैसल जो है आज तक किसी का भी नहीं देखा है बियोला के अलावा। रे वहां पर उस जगह से जाते हुए कहता है, तुम्हें भी यहाँ पर इस जगह से किसी दूसरी जगह में चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर काफी जल्दी बोर होने वाली है। ये बोलकर रे वहां पर उस जगह से चला जाता है। बियोला सोच रही थी, ये बच्चा यहाँ पर काफी ज्यादा काइंड है। हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे जो था एक दुकान के बाहर आ जाता है। वो कहता है डिलीवरी है। वो बंदा उस दुकान के बाहर आ गया था। वो कहता है, रे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो रोल ने कहा था कि वो यहाँ पर अब से जो डिलीवरीज है उनकी जो टेक केयर है वो करेगा। रे कहता है, क्या उसने यहाँ पर ये कहा था? लेकिन जो रोन है वो यहाँ पर अब इस जगह में कभी भी नहीं आने वाले, क्योंकि उसकी दोनों की दोनों टांगे जो हैं वो टूट गई हैं। रे वहां पर उस बंदी को कहता है, क्या तुम यहाँ पर इस जगह से जाने नहीं वाले हो? अगर यहाँ पर एक बार जो बार है वो स्टार्ट हो जाएगी तो इस दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। लेकिन वो बंदा कहता है, अगर मैं यहाँ पर इस जगह से चला जाऊंगा तो मैं इस जगह से कहाँ ही जाऊंगा, मेरे पास यहाँ पर इस स्टोर के अलावा कुछ भी नहीं है, और क्या पता यहाँ पर जो बार है वो हो ही ना। रे कहता है, तुम्हारा इस चीज से क्या मतलब है? वो बंदा वहां पर जो दरवाजा था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, जो हेक्टर और नाइल्स है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जो चीजें हैं वो काम कर जाएंगी तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर किसी भी तरह की बात जो है वो नहीं होगी। और तभी वो दरवाजा जो था उसके अंदर से कुछ बंदे जो थे वो बाहर आते हैं। वो वहाँ पर हेक्टर और हेक्टर की गैंग वाले बंदे थे। हमें वहाँ पर 18 स्ट्रीट के बॉस हेक्टर को दिखाया जाता है। हेक्टर जो था वो वहाँ पर रे को देखने के बाद कहता है, ओह यहाँ पर एक बच्चा जो है वो काम कर रहा है। और क्या मुझे ऐसा लगता है कि जो अडल्ट हैं वो यहाँ पर इस जगह से भाग गए हैं। हेक्टर रे के काफी ज्यादा नजदीक आ गया था। रे ने वहां पर अपने मुंह को कवर कर ली तो वो कहता है, हे बच्चे तुम यहाँ पर काफी अच्छा काम कर रहे हो, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा वर्क हार्ड करना, यही चीजें कर तुम यहाँ पर इस दुनिया को काफी अच्छा कर सकते हो। हेक्टर जो था वो वहाँ पर कुछ पैसे जो था वो भी वहाँ पर रे को दे देता है। उन पैसों को देने के बाद हेक्टर उस जगह से जाने लग पड़ता है।
लेकिन तभी वहाँ पर जो गंजा था वो वहाँ पर रे को देख रहा था। वो वहाँ पर रे के कान में लगे हुए घाव को देख लेता है, जिस चीज के कारण वो वहीं पर रुक गया था। रे वहाँ पर अपने वहाँ पर कान को छुपाने लपड़कर कहता है, क्या इस बंदे ने यहाँ पर मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है? लेकिन रे वहाँ पर जो एक्टर था वो वहाँ पर गंजी को कहता है, हे गंजे तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो। गंजा कहता है, अच्छा ठीक है सर, मैं आपके साथ चलता हूँ। ये बोलकर हैकर की पूरी गैंग उस जगह से चली जाती है। और तभी रे को दिखाया जाए जो कि वहाँ पर अपने कान में लगी हुई चोट को देखते हुए कहता है, क्या उस बंदे ने यहाँ पर मेरी चोट को देख लिया था? लेकिन अगर ऐसी बात है तो उस बंदे ने यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं क्यों नहीं कहा। और तभी शॉप ओनर जो था वो वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ नाइस के पास जाने लपड़कर कहता है, नाइस क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर चीजों के बारे में बताओ। हमें वहाँ पर नाइस को दिखाया जाए जो कहता है, हे यहाँ पर जो नेगोशिएशन है वो फेल हो गई है और अब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है यहाँ पर पक्का एक बार जो है वो होने वाली है। शॉप ओनर कहता है, क्या सच में यहाँ पर जो बार है वो होने वाली है? नाइस कहता है, हाँ वो बंदा जो था उसने यहाँ पर एक काफी ज्यादा बेकार सी टर्म जो थी वो मेरे सामने रख दी थी। वो यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एब्जॉर्ब करना चाहता था और ये जो चीज थी यहाँ पर काफी ज्यादा बोस्ट आउटकम थी। शॉप ओनर कहता है, ये यहाँ पर मुझे लगता है तुम्हारी गलती नहीं है और मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर जो स्टोर हूँ उसे यहाँ पर ओपन नहीं कर पाऊंगा। नाइस रे को भी कह देता है, अरे तुम भी आप अपने जो हाइड आउट है उसे यहाँ पर कुछ समय के लिए लीव मत करना। उस देर बाद का सीन दिखाया जाता जहाँ पर ये उस दुकान के बाहर आ गया था। वो वहाँ पर चलते चलते बोल रहा था, मैं यहाँ पर जब वो स्टार्ट हो जाएगी तो मैं यहाँ पर इधर उधर नहीं घूम पाऊंगा और इस चीज के कारण मुझे उस दौरान के लिए काफी ज्यादा फूड जो उसे इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन रे वहाँ पर एक कार जो थी रे के पास से गुजर जाती है। उस कार के अंदर गंजा था। गंजे को देखने के कारण वहाँ पर रे अपने मन में कहता है, क्या मैंने तो यहाँ पर इस तरह की कार को सेक्टर 50 के अलावा किसी भी जगह में नहीं देखा है। ये चीज तो मुझे थोड़ी सी सस्पिशियस लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। हमारा सीन सेट होता है, हमें 18 स्ट्रीट के हैकर ग्रुप की एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। रे वहाँ पर उस जगह में पहुंच गया था। उस जगह में हैकर के सारे बंदे और हैकर था। हैकर वहाँ पर जो गाड़ी थी उसके दरवाजे को खोल देते। उस गाड़ी के अंदर से एक बंदा जो था वो बाहर निकलता है। हैकर कहता है, मेज हमने यहाँ पर आपको आखिरकार आसानी से इस जगह के अंदर इंसाइट कर लिया है। मेज वो बंदा वहाँ पर एक मेज था उसके बारे में हमें अभी के लिए कुछ भी नहीं बताया जाता है। उस बंदे को देखने के बारे सोच रहा था, ये बंदा है तो है कौन। रे को उस बंदे के अंदर से काफी ज्यादा डार्क ब्लू और यहाँ तक कि ब्लैक माना जो था वो वहाँ पर बैसल के अंदर दिखाई दे रहा था। उसकी जो क्वांटिटी थी वो वहाँ पर काफी ज्यादा लार्ज थी और ये जो कलर था वो वहाँ पर बिल्कुल उसी माना की तरह था जब जो गोलम था वो वहाँ पर मूव हो तो उसकी बॉडी से निकलता है। और इसी के साथ साथ इसके माना के अराउंड, इसके बैसल के अराउंड वो रिंग्स किस तरह की हैं। उन रिंग्स के अगल बगल यहाँ पर काफी ज्यादा लॉट ऑफ माना है। ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा इन रिंग्स का यूज करते हुए जो माना उन्हें यहाँ पे एस्केप करने से रोक रहा है। ये जो बंदा है मुझे काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। मुझे इसके बारे में नर्स को बताना पड़ेगा। हमारा सीन सेट होता में कुछ बंदों को दिखाया जाता है। रे जो था वो वहाँ पर स्टानबी स्ट्रीट में नाइस के ग्रुप के पास पहुंच गया था जहाँ पर सारे के सारे बंदे जो थे काफी वेपन के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहे थे। रे वहाँ पर एक बंदे से कहता है, जो नाइस है वो यहाँ पर कहाँ है। रे को देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या रे तुम यहाँ पर इस जगह में कैसे आए। रे कहता है, जो गेट था वो वहाँ पर ओपन था, मैं उस जगह से वहाँ पर आया। एनीवे तुम मुझे इस बारे में बताओ जो नाइस है वो कहाँ पर है। वो बंदा जो था रे को बताते हुए कहता है, जो बॉस है वो यहाँ पर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी के लिए जो बाहर की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। तुम्हें यहाँ पर इस जगह से चले जाना चाहिए। अच्छा तुम यहाँ पर मेरा एक काम करो, तुम यहाँ पर नाइस को एक बंदे के बारे में बता देना। उस बंदे ने यहाँ पर अपनी एक आंख में चश्मा लगाया हुआ है, उसे यहाँ पर उस बंदे से दूर रहना है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर रे के छोटे बच्चों की गैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर पेल जो था और रे जो थे वो बाहर बैठे हुए थे। रे वहाँ पर पेल को बताते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है जो बाहर है उसे यहाँ पर खत्म होने में एक वीक से भी ज्यादा का समय जो है वो लग सकता है। पेल कहता है, रे तुम्हें क्या लगता है इस बार में कौन जीतेगा। रे कहता है,
मुझे इसके बारे में पता नहीं है, दोनों के दोनों जो ग्रुप है वो वहाँ पर इक्वली मैच हैं, लेकिन यहाँ पर इस जगह में जो नाइल्स है उसे यहाँ पर जीतना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पर हम बच्चों की सेफ्टी जो है उन्हें यहाँ पर कर सके। और अगर यहाँ पर जो हेक्टर है वो जीत जाता है तो यहाँ पर सारे के सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है उन्हें यहाँ पर एक स्लेब के तौर में बेच दिया जाएगा। और तभी वहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाजें जो है वो सुनाई देती हैं, जिस चीज के कारण वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। उस आवाज को सुनने के बाद पेल कहता है, रे ये तुमने यहाँ पर उस आवाज को सुना? पेल इसके लिए हाँ कर देता है। रे जो था अपने मन में बोल रहा था, क्या आज तक मैंने इस तरह की आवाज को अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में नहीं सुना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अजीब सी चीज होने वाली है। हमें वापस 17 स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे जो थे किसी चीज के ऊपर फायर कर रहे थे। वो बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते, उनके सामने एक गोलम था। वो बंदे वहां पर उस गोलम के ऊपर फायर कर रहे थे, लेकिन उन फायर का वहां पर उस गोलम के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। और तभी वो गोलम अपने मैजिक का यूज करने लग पड़ता और एक काफी ज्यादा खतरनाक सा अटैक जो था नाइस के ग्रुप की तरफ कर देता है। और इस चीज के कारण वहां पर जो एक बंदा था वो तो बच जाता है, लेकिन दूसरा बंदा जो था उसके अटैक के लगने के कारण वहीं पर जान से मारा जाता है। अपने साथी को इस तरह से मरता देखकर दूसरा बंदा काफी ज्यादा डर गया था। वो गोलम वहां पर उस बंदे के पास भी पहुंच जाता है और इसी के साथ उस गोलम ने उस बंदे को भी वहीं पर जान से मार दिया था। हमें वहां पर उस एक आंख में चश्मे वाले बंदे को दिखाया जाता है। इस बंदे को हम यहाँ पर डार्क मेज जो है वो बोलेंगे। डार्क मेज कहता है, मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल नानी की तरह ही स्मेल आ रही है। डार्क मेज उस गोलम के पास पहुंच गया तो कहता है, मेरी क्रिएशन तुमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छा काम किया है। यहाँ पर सारी की सारी चीजों को तुम यहाँ पर क्लीन कर दो। ये बंदा यहाँ पर इस गोलम को कंट्रोल कर पा रहा था। रे और वहाँ पर पेल का सीन दिखाया जाए जहाँ पर उन्हें लगातार काफी आवाजें सुनाई दे रही थी। रे उस जगह से जाने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण पेल रे को पकड़ते हुए कहता है, हे रे तुम यहाँ पर इस जगह से कहाँ जा रहे हो? और अगर वैसे तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम यहाँ पर मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी यहाँ पर अपने साथ ले चलो। लेकिन जो रे था वो वहाँ पर इस चीज के लिए पेल को मना कर देता है। और तभी उनका एक और साथी जो था वो वहां पर बाहर आ जाता और कहता है, हे तुम दोनों के दोनों इस टाइम क्यों जागे हुए हो? फिर वहां पर उस बच्चे मतलब जो कि जोसेफ था उसे कहता है, सॉरी हम यहाँ पर तुम्हें जगाना नहीं चाहते थे, हम यहाँ पर जल्द ही अंदर आने वाले हैं, तो जिस कारण तुम यहाँ पर जल्दी अंदर जाओ और सो जाओ। ये बोलकर पेड़ वहां पर जोसेफ को अंदर कर देता है। और तभी रे जो था पेड़ को आवाज लगाता है। पेड़ कहता है, अच्छा ठीक है रे, मैं यहाँ पर बच्चों के साथ रहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों को इस तरह से अकेला जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन तुम यहाँ पर इस जगह से ज्यादा दूर मत जाना, और जैसे तुम्हें यहाँ पर किसी चीज के बारे में पता लगेगा तो तुम इस जगह में वापिस आ जाना। रे इस चीज के लिए हाँ कर देता है। मैं यहाँ पर काफी जल्दी वापिस आ जाऊंगा। हमारा सीन शिफ्ट होता हमें एक जगह का सीन दिखाया जाए जहाँ पर पूरी की पूरी सिटी के अंदर आग ही आग लग गई थी और वहाँ पर काफी सारे बंदे जो थे वो मरे हुए थे। हमें वहाँ पर रे एक बंदे के पास चला जा जिसके साथ वो कुछ देर पहले बातें कर रहा था। रे उस बंदे के पास जाते हुए कहता है, क्या यहाँ पर क्या हुआ है? और तभी वो बंदा वहाँ पर वो इंसिडेंट से जिंदा था। वो बंदा कहता है, रे तुम रे कहता है, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो और यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है? वो बंदा कहता है, उन बास्टर ने अपने साथ एक गोलम जो है वो उनसे लेकर आए हैं और उस गोलम ने यहाँ पर सारे के सारे बंदों को जान से मार दिया है। और वो डार्क मेज जो था जिसके बारे में तुम मेंशन कर रहे थे वो वहाँ पर उस गोलम को कंट्रोल कर रहा था। और हम सारे के सारे बंदे जो थे उस गोलम के साथ फाइट नहीं कर पाए और यहाँ पर इस तरह से हमारी हालत हो गई है। तुम भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी बाहर जाओ। ये बोलकर वो बंदा भी वहीं पर जान से मारा जाता है। रेन के सामने उस बंदे ने अपनी सांसें जो थी उन्हें बंद कर दिया था। रे वहाँ पर उस बंदे के पास से उसका जो नाइफ था उसे उठा लेता है। वो वहाँ पर सारे के साथ सिचुएशन के कारण काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। रे कहता है, अगर सारी की सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी तो जो नाइस का ग्रुप है वो यहाँ पर हार जाएगा। मुझे यहाँ पर नाइस की हेल्प करनी पड़ेगी। और उसी सेम टाइम में हमें ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें रे के हाइड आउट का सीन दिखाया जाए जहाँ पर पेल को दिखाया जाता उसने वहाँ पर जोसेफ को पकड़ा हुआ था और वहाँ पर बाकी जो सारे के सारे बच्चे थे वो वहीं पर जान से मारे गए थे। पेल की हालत भी काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। पेल के सामने वही खतरनाक सा गोलम था। वो गोलम अपने अटैक को चार्ज करता है और वहीं पर पेल के ऊपर अटैक कर देता है। वहां पर मरते मरते पेल वहां पर बोल रहा था, अरे तुम यहाँ पर इस जगह में वापिस मत आना।
रे जो था वो वहाँ पर सारी की सारी लाशों को नोटिस करता है, लेकिन उसे वहाँ पर नाइल्स की लाश जो थी वो नहीं दिखाई दी थी। इस चीज का मतलब ये था कि जो नाइल्स है अभी भी वहाँ पर जिंदा है। लेकिन तभी रे को वहाँ पर काफी दूर एक धमाका जो उसकी आवाज आती है, वो वहाँ पर उस डायरेक्शन की तरफ देखने लग पड़ता है। बिना किसी देरी के रे जो था वो उस डायरेक्शन की तरफ भागने लग पड़ता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्रिज के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रे जो था वो काफी ज्यादा थक गया था और वहां पर पहुंच गया था। वहां पर पहुंचने के बाद रे ये देखता है कि वहां पर जो गोलम जो है ब्रिज के पास है, उसके सामने वहां पर काफी ज्यादा खून का निशान है, जिस चीज के कारण रे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहां पर अपनी फुल पावर के साथ उस गोलम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो गोलम था वो वहां पर रे को नोटिस कर लेता है। उसने वहां पर रे को एक पंच मार दिया, जिस चीज के कारण रे के मुंह से ब्लड निकल जाता है। वो पीछे की तरफ एक दीवार से जाकर टकरा जाता है। रे वहीं पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वो वहां पर इतनी ज्यादा बुरी हालत में भी ये सोच रहा था कि क्या वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सेफ होंगे। और तभी रे को उसकी पुरानी मेमोरीज जो हैं वो याद आने लग पड़ती, जहाँ पर कैसे जब वो वहाँ पर ब्रिज के पास आता तो सारे के सारे बच्चे जो थे इसका किस तरह से स्वागत किया करते थे। वो सारे के सारे बच्चे उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ करते थे। उसे वहाँ पर पेल भी दिखाई देता, जहाँ पर वो कहता है रे तुम्हें यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता, जहाँ पर रे के सामने उसके सारे के सारे साथियों की लाशें जो थी वो नीचे पड़ी हुई थी। रे चिल्लाते हुए कहता है नहीं, लोरेन, लिया, गॉर्डन, माइल्स, जोसेफ, फिल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तुम यहाँ पर इस तरह से मारे नहीं जा सकते हो। तुम सभी ने जो मेरे ऊपर सारी की सारी चीजें उधार दी हैं, मैंने उन्हें भी यहाँ पर रिपेयर नहीं किया है। तुम यहाँ पर इस तरह से मारे नहीं जा सकते हो। लेकिन तभी रे को एक काफी ज्यादा फैमिलियर सा साउंड जो था वो सुनने लग पड़ता है। वहां पर जो गोलम था वो अपने एक मैजिक अटैक को रेडी कर रहा था। इस चीज के कारण रे को इस बात के बारे में पता लग जाता है कि इस गोलम ने ही इन सारे के सारे बंदों को जान से मारा है। यहाँ तक कि जो नाइस के सारे सहपाठी थे, मतलब उसके जो साथी थे, उन्हें भी यहाँ पर इसी बंदे ने मारा है। मैं यहाँ पर तुम सारे के सारे बंदों का रिवेंज हूँ इस गोलम से पक्का लूंगा। लेकिन रिवेंज को लेने के लिए मुझे इस जगह से मूव करना पड़ेगा। लेकिन जो रे था उसकी हालत काफी ज्यादा बेकार थी, जिस चीज के कारण वो वहां पर उस जगह से उठ नहीं पा रहा था। गोलम जो था रे के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी कोई बंदा जो था अपनी गाड़ी को सीधे उस गोलम के साथ भिड़ा देता है। रे काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उस गाड़ी के कारण गोलम नीचे की तरफ गिर गया था। और तभी वहां पर उस गाड़ी के अंदर से जो नाइस था वो बाहर निकलता है और कहता है रे कि तुम यहाँ पर ठीक हो। नाइस सीधे वहां पर रे की तरफ जाने लग पड़ा था और वो वहां पर उसे चेक करते हुए कहता है ये तो यहाँ पर काफी अच्छी बात है कि तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो यहाँ पर टूटी नहीं है। लेकिन तभी रे जो था वो काफी ज्यादा रोते हुए कहता है नाइस बच्चे, यहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं। नाइस भी इस सारी की सारी सिचुएशन को देख लेता है। नाइस भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदा था, क्योंकि उसने रे से वादा किया था कि वो इन सारे के सारे बच्चों का ख्याल रखेगा। वो काफी ज्यादा लेट हो गया था। रे कहता है नहीं, ये यहाँ पर तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। बेचारा नाइस भी काफी ज्यादा दुखी हो गया था। वो वहां पर रे को गले लगा लेता है, रे भी उसे गले लगा लेता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रे नाइस से पूछता है नाइस तुम्हारे सबॉर्डिनेट का यहाँ पर क्या हुआ है। नाइस उसे बताता है वो सारे के सारे यहाँ पर जान से मारे गए हैं। उस एक्टर बास्टर ने यहाँ पर आउटसाइड से एक मेज को यहाँ पर बुलाया था, जिसने कि यहाँ पर ये सारे का सारा काम किया है। रे कहता है अच्छा ठीक है, तो तुम अब यहाँ पर क्या करने वाले हो। नाइस उसे बताते हुए कहता है अभी के लिए मैं वापस स्ट्रेट के अंदर जाऊंगा और वहां पर सर्वाइवर को देखूंगा। लेकिन वहां पर बाकी कुछ बोलने से पहले ही जो गोलम था एक बार फिर से नाइस के ऊपर अटैक करता है। उसने वहां पर अपनी मैजिक बीम को नाइस की बॉडी के आर पार कर दिया था और इस चीज को देखकर रे काफी गुस्सा हो जाता है। नाइस की बॉडी के अंदर एक काफी बड़ा छेद हो गया था और रे जो था उसकी आंखों के सामने जो था उस गोलम ने नाइस के ऊपर अटैक कर दिया था। नाइस वहीं पर जान से मारे जाने वाला था और तभी नाइस रे के ऊपर गिर जाता है। रे वहां पर चिल्लाते हुए कहता है नाइस क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या ठीक हो। लेकिन जो नाइस था वहीं पर जान से मारा गया था और इन सारी की सारी चीजों के कारण जो रे का दिल था वो वहां पर काफी ज्यादा जोर जोर से धड़कने लग पड़ता है। उसे वहां पर नाइस के साथ बिताए हुए सारे के सारे पल याद आने लग पड़े थे। कैसे उसकी नाइस ने काफी ज्यादा मदद की थी, वो वहां पर उसके लिए कितना ज्यादा केयर करता था। इन सारी की सारी बातों के कारण
रे का जो दिल था उसके अंदर काफी ज्यादा माना जो था वो वहाँ पर इकट्ठा हो गया था। उसका दिल जो था वो वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ धड़क रहा था। रे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। रे के सामने वो गोलम था। रे काफी ज्यादा गुस्सा था। वो बोल रहा था, मैं यहाँ पर तुम सारे के सारे बंदों को जान से मार दूंगा। रे इस चीज को सोच रहा था कि अगर ये यहाँ पर कोई बुरा सपना है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर जाग जाऊं। लेकिन असलियत तो ये थी कि ये यहाँ पर किसी भी तरह का बुरा सपना नहीं था। गोलम रे के ऊपर अटैक करने वाला था। रे भी काफी ज्यादा गुस्सा था। रे भी वहाँ पर अपने मैजिक को इकट्ठा करने लग पड़ता है। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले थे। गोलम अपनी पावर का यूज करता और रे भी अपनी मैजिक पावर का यूज कर रहा था। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर मैजिक बीम से अटैक करते। उन दोनों का अटैक जो था एक दूसरे के साथ भिड़ जाता है। रे वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे काफी ज्यादा डिफरेंट हूँ। मैं यहाँ पर एक ह्यूमन हूँ जो कि यहाँ पर इमोशन को फील कर सकता है। और जिंदगी में पहली बार जो रे था उसने यहाँ पर इमोशन को फील किया था। रे की पावर जो थी वो वहाँ पर गोलम की पावर को सरपास कर देती है। रे का अटैक जो था वो वहाँ पर सीधे ही गोलम को हिट हो जाता है। इसी के साथ रे ने वहाँ पर उस गोलम को जान से मार दिया था। रे काफी ज्यादा खतरनाक तरीके के साथ उस गोलम को जान से मार देता है। यहाँ तक कि रे के अटैक के कारण वहाँ पर जो जमीन थी वो भी वहाँ पर दो टुकड़ों में बंट जाती है। और तभी रे नाइस को जमीन में लिटा देता और कहता है, नाइस प्लीज प्लीज तुम यहाँ पर जाग जाओ। तुम यहाँ पर इस तरह से मारे नहीं जा सकते हो। हैरानी की बात यह थी कि नाइस अभी वहाँ पर जान से मारा नहीं गया था। वो कहता है, हे बास्टर तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से हिलाना बंद कर दो। ऑलरेडी ही मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पेन हो रहा है। ऑल्दो मैं यहाँ पर इस चीज के लिए काफी ज्यादा श्योर था कि मुझे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में एक पीसफुल डेथ जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं यहाँ पर आज ही जान से मारे जाने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पर किसी भी तरह के रिग्रेट्स नहीं है। और मैंने यहाँ पर एक बॉटम फीडर होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में काफी चीजों को उखाड़ लिया है। लेकिन मुझे इस बात का काफी ज्यादा दुख है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया होता तो चीजें जो हैं वो यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके के साथ होती। हाँ रे बिल्कुल यहाँ पर तुम्हारी एज जैसा। अगर मैंने तुम्हारी एज से स्ट्रगल करना स्टार्ट किया होता तो आज चीजें इस तरह से नहीं होती। और जरा तुम एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पर कार के अंदर से एक मेडिसिन जो थी उसे यहाँ पर तुम्हारे लिए लाया था। वो उसे वहाँ पर रे को देने लग बटर करता है, तुम्हें यहाँ पर इस प्लेस को छोड़कर चले जाना चाहिए। तुम यहाँ पर किसी बेटर प्लेस के अंदर चले जाओ। मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखा है और मुझे उम्मीद है आगे की तुम्हारी जो जिंदगी होने वाली है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। तुम यहाँ पर अपनी एक काफी अच्छी लाइफ को जीना। इसी के साथ नाइस जो था वो वहाँ पर एक उस चीज को देते उसका जो हाथ था वो वहाँ पर नीचे गिर जाता। नाइस वहीं पर अब पूरी तरीके के साथ जान से मारा जाता है। रे की आंखों के सामने नाइस वहीं पर जान से मारा गया था। और इस बार जो रे था उसे वहाँ पर काफी गुस्सा और काफी निराशा जो थी वो फील हो रही थी। ये इस तरह के ऐसे इमोशन थे जिसे कि यहाँ पर रे ने पहली बार फील किया था। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह हो जाती है। रे जो था अपनी आंखों को खोल लेता है। वो अपनी बॉडी को चेक करते हुए कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने यहाँ पर एक काफी लंबा सपना जो है उसे देखा है। और अगर कल जो सारी की सारी चीजें मेरे साथ हुई थी उन्हें मैं यहाँ पर रिमेम्बर करने लगूं तो मेरे सारे के सारे इमोशन जो थे वो उथल फुथल हो गए थे। सेम टाइम के दौरान मैंने यहाँ पर काफी अलग अलग तरह के इमोशन को फील किया था। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो डिफरेंट हैं। रे जो था वहाँ पर काफी माना को इकट्ठा करता है, उसे वहाँ पर अपने हाथ में क्रिएट कर लेता है। रे हमें बताते हुए कहता है, मेरा गुस्सा जितना ज्यादा स्ट्रोंगर होता जा रहा है, मेरी जो फ्लेम है उतनी ज्यादा स्ट्रोंगर होती जा रही है। और इस चीज का मतलब ये है कि मेरे इमोशन की स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर मेरी मैजिक की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है। लेकिन तभी वहाँ पर जो रे था उसे वहाँ पर सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लग पड़ती है, जिस चीज के कारण रे कहता है, क्या मैंने यहाँ पर अपने मैजिक को कुछ ज्यादा यूज कर लिया है। रे वहाँ पर उस जगह से उड़ जाता और कहता है, अब मेरा यहाँ पर इस जगह से बाहर जाने का समय आ गया है। और वैसे भी मुझे तो यहाँ पर रिवेंज भी लेना है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता ये जो चीज है मेरे लिए बुरी होगी या फिर अच्छी। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सेंट्रल स्क्वायर 17 स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हेक्टर के साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बंदे जो थे कुछ बंदों से काम जो थे वो करवा रहे थे। हमें उन बंदों को दिखाया जाए जहाँ पर नॉर्मल बंदे जो थे वो बोल रहे थे जो हेक्टर का ग्रुप है वो यहाँ पर जीत गया, जिस चीज के कारण हमारी जो लाइफ है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। दूसरा बंदा कहता है, तुम यहाँ पर अपनी वॉइस को कम करो वरना ये बंदे हमें जान से मार देंगे।
रे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उन सारे के सारे बंदों को देख रहा था। फिर वहाँ पर हेक्टर को दिखाया जाए जो कि अपने सबॉर्डिनेट के साथ बात करते हुए कहता है, नाइस उस बास्टर मुझे मैंने ये सुना है कि उसे भी यहाँ पर जान से मारा जाया गया है। इस बात को सुनते ही वहाँ पर एक काफी गुस्सा हो गया था। वो वहाँ पर अपने मानव को अनलिश करता उसके ऊपर उस हेक्टर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी कोई बंदा जो था रे के कंधे के ऊपर हाथ रख देता और कहता है, हे बच्चे तुम जरा सा यहाँ पर एक सेकंड रुको। लेकिन जो रे था वो वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ उस बंदे के ऊपर अपने वेपन के साथ अटैक कर देता है। वहाँ पर वो गंजा था जिसने कि वहाँ पर रे के अटैक को डोज कर लिया था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी। गंजा वहाँ पर रे को शांत होने के लिए बोल देता है। गंजे को देखकर रे काफी ज्यादा हैरान था, वो काफी ज्यादा गुस्सा था। उसका ये मानना था कि वो यहाँ पर हेक्टर के ग्रुप के सारे बंदों को जान से मार देगा, जिस चीज के कारण रे अपने चाकू के साथ उस गंजे के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है। लेकिन जो गंजा था वो वहाँ पर उसके अटैक को डोज कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर वो अटैक हिट हो जा रहे थे। रे की मूवमेंट को देखकर गंजा काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो बोल रहा था, क्या ये बच्चा तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो यहाँ पर पक्का जान से मारे जाने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर रे जो था अपने चाकू को उस गंजे की कंधे के ऊपर स्टैब कर देता है, लेकिन रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस गंजे ने वहाँ पर रे के अटैक को डोज नहीं किया था। और तभी गंजा जो था रे को वहाँ पर उसके कपड़ों से पकड़ता है और उसे वहाँ पर जमीन में मार देता है। और तभी गंजा कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर एक ऐसी चीज के कारण मरना नहीं चाहते हो जो कि यहाँ पर एक रिवेंज जैसी है। रे तुम यहाँ पर 17 स्ट्रीट के घोस्ट हो और मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक काफी ज्यादा अच्छा ऑफर है। रे जो था वो वहाँ पर गंजे की बात को सुनने के लिए मान गया था। गंजा उसे बताते हुए कहता है, रे मैं यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा दिनों से देख रहा हूँ और इसी चीज के कारण मैं यहाँ पर तुमसे एक चीज को मांगना चाहता हूँ। रे जो था वो वहाँ पर उस गंजे की तरफ देखते हुए हमें बताता है, इस गंजे को साइलेंट गंजा भी कहा जाता है। इसे ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये जो बंदा अपनी ड्यूटी को काफी ज्यादा परफेक्ट तरीके के साथ परफॉर्म करता है। और इस गंजे के इस तरह के डेस्परेट एक्सप्रेशन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा यहाँ पर मुझे धोखा नहीं देगा। इस चीज के कारण रे वहाँ पर उस गंजे से उस चीज के बारे में पूछ लेता है। गंजा उसे बताते हुए कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सेक्टर 50 को छोड़ जो हो वो दो। रे कहता है, लेकिन इस चीज के लिए तुम मुझे यहाँ पर कोई अच्छा सा रीजन बताओ। गंजा उसे बताते हुए कहता है, मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे बड़े छोटे भाई को ढूंढ लो। मेरा छोटा भाई एक ऐसा बच्चा है जिसे कि यहाँ पर जो हेक्टर है उसने यहाँ पर मेजिस को सोल्ड कर दिया था, और हेक्टर ने मुझसे ये कहा था कि अगर मैं उसके अंडर 10 साल के लिए काम करूंगा तो वो मुझे यहाँ पर इस चीज के बारे में बता देगा कि मेरा भाई कहाँ पर है। और इसी चीज के कारण मैं हेक्टर के अंदर काम कर रहा हूँ, और इस दौरान मेरा जो भाई है पक्का तुम्हारी एज जितना ही होगा। रे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी जो रिक्वेस्ट हूँ उसे यहाँ पर फुलफिल जो हूँ वो क्यों करूँ। गंजा उसे बताता है, रे मुझे इस बारे में पता है कि तुम यहाँ पर मैजिक के बारे में जानते हो, और इस बारे में मैं तब श्योर हुआ था जब मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ बेयर हाउस के अंदर फाइट की थी। और अगर तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा छोटी सी उम्र में मैजिक को यूज भी कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर जो हेक्टर हो उसे यहाँ पर जान से नहीं मार सकते, हरा सकते हो। वो यहाँ पर हमेशा अपनी साइड में एक काफी या टेरिफाइंग मेज जो है उसे रखता है, और वो जो मेज है वो एक तरह का डीमन है। रे को इस बारे में पता लग जाता है कि हेक्टर के उस मेज के बारे में बताने के दौरान जो गंजा है वो काफी ज्यादा डर है, उसके जो बैसल है वो वहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ है। गंजा उसे बताते हुए कहता है, अगर हेक्टर का कोई भी मेंबर जो है वो वहाँ पर उसे क्रॉस करने का मोड बनाता है तो वो वहाँ पर उस मेज के सारे उसे फ्रीज कर देता है। और यहाँ तक कि उसने तो यहाँ पर एक बंदे को एक बबल के अंदर फंसा दिया, जिस चीज के कारण उसने वहाँ पर उसे वहीं पर जाल से मार दिया था। हेक्टर का वो जो मेज है वो वहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा खतरनाक सा मेज है। तुम्हें यहाँ पर इस प्लेस को अभी के लिए लीव कर देना चाहिए, और अगर तुम इस दौरान सरवाइव कर लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा जो यहाँ पर रिवेंज का चांस है वो भी यहाँ पर फुलफिल हो सकता है। रे सोच रहा था कि ये जो गंजा यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा है, और मैंने भी अभी अभी जो मैजिक है उसे उतना ज्यादा अच्छी तरीके के साथ लर्न नहीं किया, लेकिन मेरा अपोजिट वाला बंदा जो है वो वहाँ पर एक एक्सपर्ट है, जिस चीज के कारण मेरे पास यहाँ पर जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और मैंने ये सुना है जो मेजिस की सिटी है वो यहाँ पर एल्टर रिवर के यहाँ पर किसी ऊपर वाले हिस्से में है।
गंजा कहता है मैंने भी सुना है कि उस सिटी के अंदर बस मेजी जो है वही जा सकते हैं। गंजे ने काफी ज्यादा मनी जो थी उसे बाहर निकाली तो कहता है ये मेरी सारी की सारी मनी है जिसे कि मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ में सेव किया है। और इस चीज के अंदर एक पेपर के अंदर मेरे ब्रदर का नेम और उसके जो ट्रेड्स हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं। रे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी मनी को लेकर भाग जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? लेकिन वो गंजा कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें काफी अच्छे तरीके के साथ जानता हूँ, तुम यहाँ पर ऐसे कोई बंदे नहीं जो कि यहाँ पर प्रॉमिस को ब्रेक करता है। और यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के बाद मुझे इस बारे में भी पता लगा है कि तुम यहाँ पर एक काफी स्किलफुल बंदे हो जो कि यहाँ पर एक काफी हायर लेवल के सेक्टर के अंदर भी जा सकते, तुम यहाँ पर इस चीज को कर सकते हो। रे को वहाँ पर गंजे के अंदर ना इसकी परछाई जो थी वो दिखाई दे रही, जिस चीज के कारण वो काफी हैरान हो गया था। गंजा कहता है एक्टर के बाकी मेंबर जो हैं वो यहाँ पर इस जगह में आते होंगे, तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्दी डिसाइड जो है वो करना पड़ेगा। रे कहता है मेरी यहाँ पर एक कंडीशन है, तुम्हें यहाँ पर ब्रिज के नीचे जो सारी की सारी कोर्प्स हैं मतलब लाशें उनकी टेक केयर जो है वो करनी पड़ेगी। इस चीज के करने के बाद ही मैं यहाँ पर तुम्हारे छोटे भाई को ढूंढूंगा। गंजा जो था वो वहाँ पर इस चीज के लिए मान जाता है, जिस चीज के कारण रे कहता है अच्छा ठीक है तो तुम यहाँ पर मेरा वेट करना, मैं यहाँ पर पक्का इस जगह में एक बार फिर से वापिस आऊंगा। हमें वहाँ पर एक चौराहे का सीन दिखाया जहाँ पर ये पहुंच गए तो वो काफी ज्यादा थक गए। रे पीछे की तरफ देखते हुए कहता है काफी अच्छी बात है कि मुझे कोई भी बंदा फॉलो नहीं कर रहा है। रे के सामने बियोला जो थी वो बैठी हुई थी। रे जो था बियोला से पूछता है ग्रैंडमा बियोला मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पर जरा भी टाइम नहीं है तो प्लीज आप इसका जो आंसर हो जो वो जल्दी दे देना। बियोला कहती है ओरे अच्छा ठीक है तो तुम मुझे इस चीज के बारे में बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? रे कहता है क्या आप मुझे इस चीज के बारे में बताइए जो रेनबो की स्टोरी है क्या वो यहाँ पर सच है? अगर मुझे यहाँ पर एक बार रेनबो जो है वो मिल जाएगा तो क्या मैं अपनी विश को फुलफिल जो हूँ वो करवा सकता हूँ? लेकिन इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 1 जो है वो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस चीज का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप सभी ये मेक श्योर करना कि आपने इस वीडियो को लाइक किया, इस वीडियो का लाइक एम बन के लाइक एम है। और अगर आप इसी वीडियो में काफी ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इस चीज का नेक्स्ट पार्ट जो हूँ वो तभी के तभी जो हूँ वो अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो का रिस्पॉन्स ही मुझे इस चीज के बारे में बताएगा कि मैं इस चीज का नेक्स्ट पार्ट डालूं या फिर नहीं। मुझे उम्मीद है आप यहाँ पर मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा कर देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा मादाने।